अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मोहतरम भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और सैयद अमीनुल कादरी साहब दोनों का बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत ही ज्यादा काम आने वाला बयान लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जो कुछ बदअकीदा लोग मजहब इस्लाम में पैदा हो गए हैं और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते हैं। जब मुसलमान भाई गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत का इजहार करते हैं, 11वीं शरीफ के महीने में फातिहा खानी करा करके, न्याज लगवा करके, तो कुछ मजहब इस्लाम में पैदा होने वाले लोगों को जलन होती है और वो हुजूर गौसे पाक के नाम पर लगाई गई फातिहा ख्वानी और न्याज को शिर्क कहते हैं। दरअसल में उन लोगों को शिर्क का माना ही मालूम नहीं है कि शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहा जाता है। दूसरी बात, हम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में जो 11वीं शरीफ मनाते हैं, इस्लाम में, शरीयत में उसका क्या हुक्म है? क्या हमको हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर फातिहा ख्वानी कराना शिर्क है, या हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से फातिहा ख्वानी कराने में कोई गुनाह नहीं बल्कि सवाब है, और सवाब के अलावा भी कुछ फजीलतें इंसान को हासिल हो जाती हैं। इसी वीडियो के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और सैयद अमीनुल कादरी साहब की जबान से आप सुनने वाले हैं कि 11वीं शरीफ के महीने में हुजूर गौसे पाक के नाम से न्याज लगवाना, फातिहा ख्वानी कराना, ये जायज है या जायज नहीं है, शरीयत क्या कहती है, और हम हुजूर गौसे पाक के नाम की न्याज क्यों लगवाते हैं, हम लोग 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, इसी वीडियो के अंदर सारी मालूमात, सारी जानकारी आपको सैयद अमीनुल कादरी साहब और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब देने वाले हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मजहब इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी ये एक तरह का सवाब का काम है। तो सवाब की नीयत से दूसरे लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इस बात का इल्म हासिल हो जाए कि 11वीं शरीफ पर हुजूर गौसे पाक के नाम से न्याज कराना ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, जायज है या जायज नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ताकि दूसरे मुसलमान इस वीडियो को देख करके ये इल्म हासिल कर सकें और जो लोग हुजूर गौसे पाक के नाम पर फातिहा ख्वानी कराने को शिर्क कहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें, तो सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर भी कर दें और इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कर दें कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान फरमाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट में शेयर जरूर कर दें। अब आप इस वीडियो। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज की मेरी गुफ्तगू इन दो मिसरों के दरमियान रहेगी। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। आज रबीउल आखिर शरीफ की 11वीं शब है। मैं अपनी जानिब से सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से आप सबको सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला के उर्स पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह गौसियत माँ आपके उर्स पाक के सदके हम सबको दोनों जहान की खुशियाँ अता फरमाए।
हमारे शहर में जो दिक्कतों का माहौल फिलहाल है, जो तकलीफ है, अल्लाह ताला इन तकालीफ को दूर फरमा दे। हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, वो हस्ती कायनात विलायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन जैसा वली रुए जमीन पर पैदा नहीं फरमाया। उर्फ आम में वली का इतलाक जिन नफूस पर होता है, उस एतबार से उन जैसा वली न उनसे पहले दुनिया में आया और न क़यामत तक उनके बाद उस शान का वली दुनिया में आ सकता है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात, के ये वो रसूल हैं हमने जिनको बांस पर बांस को फजीलत अता फरमाई। ये वो रसूल हैं हमने जिनमें बांस को बांस पर फजीलत अता फरमाई। बांस तो वो हैं जिनसे हमने कलाम किया और बांस वो हैं जिनको हमने दर्जो बुलंद किया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की फजीलत बयान की है कि रसूल तो सब रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने बाज रसूलों पर फजीलत अता फरमाई है। कोई भी रसूल दर्जे में कम नहीं है, लेकिन बाज को बाज पर फजीलत है। और फिर फरमाया कि हमने बाज से कलाम किया और बाज में जिनको दर्जो बुलंद किया। तो चूंकि अंबियाए किराम की ये शान हो गई, अब जो औलिया हैं वो औलिया जो होते हैं तो औलिया की भी किस्में होती है। किसी की विलायत इब्राहिमी है, किसी की विलायत मूसवी है, किसी की विलायत ईसवी है। विलायत इब्राहिमी का मतलब क्या, विलायत मूसवी का मतलब क्या, विलायत ईसवी का मतलब क्या? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। यानी अंबिया की जो अलग अलग शाने हैं, तो जो वली जिस नबी के कदम पर होगा तो उसकी शान की वो झलकियां उस वली में नजर आएगी। जैसे जो विलायत इब्राहिमी पर होगा उसको शान इब्राहिमी की झलकियां अता की जाएगी। जो विलायत मुसवी पर होगा उसको जो है उस नबी की झलकियां अता की जाएगी। इसी तरह जो विलायत ईसवी पर होगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की झलकियां उन वलियों को मिलेगी जिसको विलायत ईसवी नसीब हुई है। हजरत ईसा की झलकियां उसके अंदर नजर आएगी। लेकिन फरमाते हैं हर नबी हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। कोई मुसवी विलायत पाता है, कोई ईसवी विलायत पाता है। फरमाया मैं अपने नबी अपने जद्दे करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदम पर हूं और मेरी विलायत मुहम्मदी है। मैं अपने नाना के कदम पर हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत की झलकियां देखना है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात में देख। इसी को मेरे मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। कि रसूलुल्लाह के बेसाया तन का अगर किसी को साया देखना है तो वो गौसुल आजम दस्तगीर को देखे। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे ज़ेबा तेरा। अब हुजूर की झलकियां, हुजूर के जलवों की शानों की झलकियां, उनकी निस्बतें गौसे पाक में कैसे नजर आती है। चंद मिसालें और बात मुकम्मल। नंबर 1, रसूलुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कब से है? तवज्जो, हुजूर की नबूवत कब से है? हज़रत जाबिर ने पूछा हुजूर, बल्कि किसी ने पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? क्या पूछा हुजूर आप कब से नबी हैं? तो अल्लाह आका ने फरमाया जब आदम और हव्वा पानी और मिट्टी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था।
यानी कब थे उसका जिक्र नहीं फरमाया, यानी तब भी नबी था। और फिर आलम अरवाह में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अरवाह अंबिया से मिसाक लिया, जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन, पूरी आयत करीमा इला आखिर, कि हमने अंबिया से, याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया कि जब तुम्हारा दौर होगा और तुम्हारी तस्दीक करता हुआ मेरा महबूब आएगा तो तुम उसकी तस्दीक करोगे। अंबिया किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत, बुजुर्गी और उनकी नबूवत और रिसालत पर अहद लिया, इसको मीसाक कहा गया। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली कब, इसका ताज्जुब किया गया जब आप तशरीफ ले गए आग की तलाश में तो आपको नबूवत अता हुई। इसी तरह और अंबिया किराम, उनको नबूवत अता की गई। और हमारा ये अकीदा है कि जो नबी आते हैं तो वो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में नबी होते हैं, पैदाइशी नबी होते हैं। कबले नबूवत भी उनसे कोई जुर्म नहीं होता और बादे नबूवत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाज नबी ऐसे हुए हैं कि जिनको दुनिया में आने के बाद नबूवत मिली, और बाज नबी पैदा हुए, पैदा होते उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, आपने अपने झूले से कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, और मुझे किताब अता की गई और मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने झूले से, पैदाइशी नबी थे, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन अब कायनात विलायत में इसका अक्स देखें। बाज जो वली होते हैं वो दुनिया में आकर वली होते हैं। किसी को बचपने में विलायत मिल गई, किसी को जवान होने के बाद विलायत मिली, बल्कि बाज तो ऐसे थे कि विलायत से पहले कहीं और थे, फिर तौबा करके विलायत मिली। जैसे बिश्र हाफी, पहले आपकी जिंदगी शराब में गुजरती थी, फिर सच्ची तौबा की, फिर वली हुए। हजरत फौज़ैल बिन अयास, आप जंगलों में माल लूटते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। हजरत मालिक इब्ने दीनार, आप जो है वो तबला बजाते थे, तौबा की, फिर विलायत मिली। ये सब भी वली शान वाले हैं। बचपने में मिली तो शान वाले, जवानी में मिली तो शान वाले। इसी तरह कुछ वली ऐसे हैं जो दुनिया में आके वली नहीं होते, बल्कि जो मां के पेट से वली होते हैं और पैदाइशी वली होते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज मां के पेट से वली है, महबूब इलाही मां के पेट से वली है, कुतुबुद्दीन बख्तियार की मां के पेट से वली है, साबिर कलयरी मां के पेट से वली है। ये भी शान वाले। बास वली वो जो दुनिया में आके वली होते हैं, बास वली वो जो मां के पेट से वली बनकर आते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलमे अरवाह से जारी है। यानी जब अभी दुनिया बनी भी नहीं थी, जब से हमारी विलायत का सिलसिला जारी। गौस पाक कहते हैं हमारी विलायत का सिलसिला आलम अरवाह से जारी है। इसीलिए गौस पाक माँ के शिकम में थे तब भी करामत है। जब आप माँ के पेट में थे, आपकी अम्मी को छींक आती थी, आपकी अम्मी को छींक आती थी तो अम्मी कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप शिकम के अंदर से जवाब देते यरहमुकिल्लाह, आप पर अल्लाह रहम फरमाए, रहमत फरमाए। बल्कि गौसे पाक ने तो मां के शिकम में भी, मां के शिकम से करामतों का ज़ुहूर हुआ। एक मर्तबा आपकी अम्मी जान नमाज पढ़ने में जल्दी फरमा रही थी तो शिकम से आवाज़ आई, अम्मी अल्लाह की इबादत है, जरा इत्मीनान से कीजिए। मां ने सोचा कि इस वक्त मेरी मां कहने वाला कोई नहीं है, ये कौन मुझे कह रहा है। जब ख्याल आया तो आपको शर्मिंदगी हो गई। मां के शिकम में से करामतों का जोर। कुछ लोगों को ये कहानी किससे लगती है, हालांकि हम उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। मेरे इमाम ने फरमाया उनके लिए मिट गए, मिट जाएं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
और वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और जो गौस पाक और वलियों की शान का इनकार करते, बिलखुसूस गौस पाक की, तो कहते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो सरकार गौसियत माप कहते हैं हमारी विलायत आलम अरवा से है। तो देखो मुनासबत, देखो निस्बत, मुमासिलत नहीं, हमारे नबी की मिसल तो कोई नहीं, मुनासिबत कि हुजूर की नबूवत, हुजूर की नबूवत आलम अरवा में भी डंके बज रहे हैं, और गौसे पाक की विलायत के डंके। फरमाते हैं आलम अरवा से हमारी विलायत है। ये मुनासबत हुई नंबर 2। दूसरी मुनासबत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। दूसरी मुनासिबत, हुजूर की आमद से पहले नबी उनके आने के इत्तला देते रहे, डंके बजाते रहे, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। गौस पाक की विलादत से पहले सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं वो आएगा जो वलियों का सरदार है, और कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम हसन बसरी कहते हैं वो आएगा जो वलियों का सरदार है, और कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक कहते रहे कि वो आएगा जो कहेगा कि मैं वलियों का सरदार और मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इमाम जाफर सादिक ने जिसकी बशारत दी, इमाम हसन बसरी ने जिसकी बशारत दी, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने जिसकी बशारत दी, हजरत अबू बकर शिबली ने जिसकी बशारत दी, शेख बताही ने जिसकी बशारत दी, ये औलिया अल्लाह काबिर औलिया अल्लाह ने जिसकी बशारत दी। अल्लाह अकबर। अगर एक एक वाक़या वली का पढ़ा जाए तो वक्त होगा, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, बल्कि खुद सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बशारत दी, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, यहां तक के लिखा गया है, अल्लाह अकबर, करामात औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत हुजरा फातिमा में तशरीफ लाए और इमाम हसन को चूमने लगे। छोटे भाई इमाम हुसैन की तरफ आज तवज्जो वैसी नहीं है जैसे हमेशा रहती थी, इसलिए कि छोटों पर तवज्जो ज्यादा होती है, लेकिन आज बड़े पर तवज्जो ज्यादा थी। माँ की ममता तड़प गई, माँ ने सवालिया निगाहों से देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम गैबदा नबी ने अपनी बेटी की ये कैफियत देखी, उनकी सवालिया निगाहों को देखा तो फरमाया बेटी तुझे ताज्जुब है कि आज मैं हुसैन को छोड़कर हसन को क्यों प्यार कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, मामूल के खिलाफ क्यों हो रहा है। बेटी जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में एक ऐसा शहजादा पैदा होगा कि जो मकाम नबियों में दिया गया आपको, वो मकाम वलियों में उसको दिया जाएगा। गौस पाक की बशारत मुस्तफा जान रहमत दे रहे हैं। और फिर हजरत अबू साले मूसा जंगी, दोस्तों जो गौसे पाक के वालिद हैं, फरमाते हैं कि मेरे बेटे की पैदाइश से पहले हुजूर मेरे ख्वाब में आके फरमाते हैं, कहा बेटे अबू साले तेरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो मेरा भी महबूब और मेरे रब का भी महबूब है, और तेरे नाना को नबियों में जो मकाम मिला है वलियों में वो मकाम अल्लाह उसको अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह की आमद से पहले लोगों ने खबर दी, बड़े बड़ों ने दी, मुस्तफा जान रहमत। देखो मुनासिबत, गौस पाक की आमद से पहले भी डंके बजते रहे, चर्चे होते रहे। तीसरी मुनासिबत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई बेटे, 2 बेटे मशहूर, तवज्जो आपकी, आज गौस पाक का उर्स है तो आपको गौस पाक की शान सुनना चाहिए। आज हम तो या गौस कहते कहते ही जिंदगी गुजार देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक, इस्माइल बड़े बेटे, इसहाक छोटे बेटे। तवज्जो मुनासिबत, मुस्तफा के तने बेसाया का साया दे। देखो गौस पाक को कैसी निस्बत अपने नाना से है, नवासे तो सब है, बेटे तो सब है, लेकिन वो निस्बत आपको बता रहा हूं जो मुस्तफा के तने बेसाया का साया बन गया है। इशारे में किया जिसने कमर चाक, इशारे में किया जिसने कमर चाक, उसी माह का महे कामिल है या गौस। तो उस माह का, माह कहते चांद को, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही इमाम अहले सुन्नत, कहते इशारे में किया जिसने कमर चाक, जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है वो भी चांद है। चांद ने चांद के टुकड़े किए, चांद ने
चांद के टुकड़े किया, इशारे में किया जिसने कमर चाक, तो उस माह का महे कामिल है याद हो। जिसने चांद के 2 टुकड़े किया है तो उस चांद का भी चांद है, और उसी को दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल भी नबी, इसहाक भी नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल दोनों से चली, लेकिन इस्माइल के नबी होने के बाद कोई मशहूर नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता, कोई मारूफ नबी नस्ल इस्माइली में नजर नहीं आता। पूरी नस्ल इस्माइल खामोश 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 खामोश, हर दौर में खामोश। इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, उनके बेटे नबी, यहां तक के कि अंबिया बनी इस्राइल का सिलसिला चला। इसहाक से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में नबी होते रहे। ठीक, इसहाक की नस्ल में नबी सिलसिला चल रहा है, इस्माइल की नस्ल खामोश। लेकिन उन सारे जो इसहाक में नबी पैदा हुए, नस्ल इसहाक में एक इस्माइल में पैदा हुआ, नस्ल इस्माइल में एक पैदा हुआ और सब पर गालिब आ गया, सब पर गालिब आ गया। कौन? नस्ल इसहाक में मूसा, नस्ल इसहाक में सुलेमान, नस्ल इसहाक में दाऊद, नस्ल इसहाक में अय्यूब, नस्ल इसहाक में जुल्किफल, नस्ल इसहाक में उज़ैर, नस्ल इसहाक में यूशा बिन नून, नस्ल इसहाक में हज़रत ईसा। नबी हर दौर में होते रहे। नस्ल इस्माइल खामोश थी, लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक पैदा किया जो नबियों का सरदार था, वो एक आया और सब पर गालिब हो गया। उसी को मुस्तफा जान रहमत का। नबी के भी 2 बेटे, नबी के भी 2 बेटे, हसन और हुसैन। नबी के भी सैयदुल आलमीन के 2 बेटे, हजरत कासिम और इब्राहिम भी बेटे, लेकिन वो पर्दा फरमा गए। ये 2 बेटे इस एतबार से कि कुरान कहता है अबना अना, कुरान ने उनको बेटा कहा। क्या कहा? अबना अना, अपने बेटे लाओ। तो आज हुजूर जिसको ले जाएंगे वो हुजूर का बेटा। तो कुरान की नस कह रही है अहले सुन्नत के नजदीक कि हुजूर के इस माना में, अबनाना के माना में कितने बेटे? कितने बेटे? 2 बेटे। ये हैं सुल्ब अली से, सुल्ब अली से आले नबी। हर औलाद अली इस माना में आले नबी नहीं है जिस माना में हम हसन और हुसैन को रदी अल्लाह ताला अन्हुम व अला जद्दिही व अलैहिमुस्सलाम, जिस माना में उनको आले नबी कहते हैं, उस माना में अली मुर्तजा की और औलादें आले नबी नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि हर आले अली औलादे नबी नहीं, और हर औलादे नबी आले अली नहीं। समझे? मुश्किल हुआ ना? गौसपाक की महफिल है इसीलिए मुश्किल हुआ। आका इरशाद फरमाते हर नबी की नस्ल, हर नबी की औलाद उसी नबी के पीठ में रहती है। लेकिन ये हुजूर की खुसूसियत है। आका फरमाते मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रख दिया। तो अली की पुश्त से जो औलाद, तवज्जे, अली की पुश्त से जो औलाद सैयदा फातिमा के जरिए पैदा हो, वो औलादे अली और आले नबी कहलाती है। और जो दूसरी अज़वाज से पैदा हो वो आले अली तो कहलाती है, लेकिन आले नबी नहीं कहलाती, इसलिए कि आले नबी होने के लिए औलादे फातिमा होना जरूरी है। अब समझ में आ गई बात? अब बात समझ में आ गई? अली की पुश्त में नबी की औलाद, लेकिन पैदा किससे होगी? सैयदा फातिमा से। ये है। तो नबी के 2 बेटे। अब इसको यहां तारीख से समझा दूं। एक जंग थी,
मौलाए कायनात अपने 14 बेटे लेके जंग में आए। कितने बेटे? एक रिवायत के मुताबिक 10 बेटे। सामने का लश्कर मुंह चिढ़ा रहा था। अली के मुर्तजा ने कहा, अली का कौन बेटा, अली का कौन बेटा उनसे जाके लड़ेगा? इमाम हसन खड़े हुए, अब्बू मैं। फरमाया मैंने नबी का बेटा नहीं कहा, अली का बेटा कहा। औलाद तो मेरी हो। जिस दिन से अबना कहा ना, अबना आना कहा, जिस दिन से अबना आना कहा, उस दिन से तुम नबी के बेटे हो। औलाद मेरी हो, लेकिन हो तो हालांकि पैदा हुए थे तभी से नबी के बेटे। हुजूर ने जब हुजूर आए ना इमाम हसन की पैदाइश में, तो क्या कहा? मेरे बेटे को लाओ। ये नहीं कहा मेरे नवासे को लाओ, क्या कहा? मेरे बेटे को लाओ। हुजूर बेटा ही बेटा बोलते रहे। हाँ चले, बात अगर इसी पे हो तो दूर निकलती है, हालांकि मेरा दिल अटकता है उधर, क्योंकि आपको पता है जिक्र अहले बैत करने की बरकत क्या है। एक शायर साहब थे, इसको लिखा है मुजद्दिद मियत माजिया फिल अरब, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा सआदतुद दारैन में। एक शायर साहब थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि उनको फरिश्ते कयामत का मैदान ख्वाब में देखा, फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। शायर साहब को कहां ले जा रहे? आवाज आई, छोड़ दो इसको, अल्लाह ये जहन्नमी है, इसके अमाल अच्छे नहीं। कहा हाँ, लेकिन इसने मेरे महबूब की अहले बैत में 2-3 शेर लिख दिए, इसलिए इसको छोड़ दो। उस दिन से वो शायर बेदार हुआ, फिर अहले बैत ही लिखता रहा। हाँ अब समझ में आई बात। हाँ लेकिन फिर ये कहता हूं कि अहले बैत की तारीफ का मतलब ये नहीं कि कोई सहाबा को गाली दे, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त, हुब्बे अहले बैत ताज़ीम सहाबा के साथ, ठीक, अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे और ना वही तरत रसूलुल्लाह। मजमून तो जहन से नहीं निकल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, बोलो भाई, नस्ल इस्माइल, बड़े बेटे की नस्ल खामोश, छोटे बेटे की नस्ल जारी, अंबिया 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 अंबिया। लेकिन इस्माइल की नस्ल में एक आया और सब पर है, एक आया और सब पे बशूर, शान, अजमत, बुजुर्गी, ठीक, सब मुक्तदी अंबिया में, जमात अंबिया में मुक्तदी बनकर आए, औलाद इस्माइल में मुक्तदा बनकर। वो मुक्तदी इसलिए कहता हूं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। निस्बत देखें, औलाद इब्राहिम 2 से चली, हुजूर के 2 बेटे, इस माना में कितने बेटे? एक हसन और एक नस्ल हसन खामोश। इमाम हसन के बाद अवाम जिसको पहचाने ऐसी कोई मारूफ हस्ती नजर आती है? नाम लो। थे बड़े बड़े पैदा हुए, लेकिन नाम लो, ले सकते हो? चुप हो, बात नहीं समझ रही। नस्ल हसन में किसी बड़ी हस्ती का नाम ले सकते हो? आपके इल्म में है कोई मशहूर हस्ती, बजाहिर मारूफ हस्ती ऐसी नहीं जिसका आवाम जिक्र करे, ठीक? और नस्ल हुसैन में छोटे बेटे से हुसैन इमाम, उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन इमाम, उनके बेटे इमाम बाकिर इमाम, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक इमाम, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम इमाम, उनके बेटे इमाम अली रजा इमाम, उनके बेटे इमाम तकी इमाम, उनके बेटे इमाम नकी इमाम, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी। निस्बत देखो, उधर भी छोटे बेटे की नस्ल में अंबिया, इधर भी छोटे बेटे की नस्ल में इमाम, लेकिन बड़े बेटे की नस्ल खामोश, वहां इमाम नजर नहीं आते। लेकिन मुनासिबत देखो, छोटे बेटे की यहाँ नबी पैदा होते रहे, लेकिन बड़े के यहाँ एक पैदा किया और वो सब पर गालिब आ गया। इधर छोटे के यहाँ इमाम 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 पैदा किया, वहां नस्ल असल खामोश थी, लेकिन एक पैदा किया और वलियों का सरदार बनाकर पैदा। मुनासिबत देखो, निस्बत देखो, निस्बत देखो। बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी, एक पैदा किया सैयदुल अंबिया बनाकर, और यहाँ बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी, एक पैदा किया सैयदुल औलिया बनाकर।
अगरचे उन अइम्मा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हसन अस्करी तक, उन अइम्मा पर मैं गौस पाक को फजीलत नहीं देता, ना फजीलत दे रहा हूं, ये जुरत कर भी नहीं सकता, लेकिन बात सरदारी की कर रहा हूं। देखो निस्बत देखो और तवज्जो करें और आगे बढ़े। हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी है, ठीक। हर नबी की उम्मत में मेरे नबी का फैजान जारी, चर्चा जिक्र। हर वली के सिलसिले में गौस पाक का फैजान जारी, चिश्तियों को उनका फैजान। हालांकि सबूत के तौर पे रिवायतें पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता, सिर्फ निस्बतें इशारे करके, जिसको पढ़ना हो किताबों में जा करके पढ़े, लेकिन इशारे दे रहा हूं। हर नबी के उम्मत में सैयदुल अंबिया का फैजान जारी, हर वली के सिलसिले में गौसुल आजम दस्तगीर का फैजान जारी। देखो चिश्तियों में उनका फैजान, चिश्ती सिलसिले में उनका फैजान, नक्शबंदी सिलसिले में उनका फैजान, रफाई सिलसिले में उनका फैजान, दसूकी सिलसिले में उनका फैजान, तबकाती उनके हाथ पैर अलग अंदाज में रखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये मौलवी आएगा, अभी भड़काएगा और मुंबरा में पूरी आग लग जाएगी। मियां साल भर पहले की रिपोर्ट भी आपके पास है, साल भर पहले भी इसी जगह से खिताब हुआ और आज फिर खिताब करने आए। उनसे मैं कहता हूं कच्चे कान न रखें, अच्छी रिपोर्ट लिया करें, अच्छी रिपोर्ट लिया करें। हम गौसे आजम के दरबार के कुत्ते हैं, हम फितना व फसाद मचाने या आतंक और दहशत फैलाने नहीं आते। हमको जो बोलना होता है वो खुफिया सुरंगों में नहीं, खुले मैदान में बोलते हैं। हमारी कोई खुफिया मीटिंगें नहीं होती, ढकी छुपी प्लानिंग नहीं होती। गौसे पाक के दरबार के कुत्ते हैं, खुले आम बोल रहे हैं, इसलिए कि आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद वक्त अपने वक्त के अबकरी आलिम दीन है, लेकिन उनका भी हाल ये था कि वो डंके की चोट पर बोलते थे और लिखते थे, और फिर अपनी निस्बत पर ये फख्र भी करते थे कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, अरे हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। हम हिंदुस्तान में हैं, गौसे आजम के दरबार का पहरा दे रहे हैं, लेकिन साहब किसी को तकलीफ है तो मैं उनको एक बात बता दूं, थोड़ी बहुत आवाज हमारी ऊंची होती है, इसलिए कि जिस दरबान के हम कुत्ते हैं उस तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा भौंके के नहीं, फाड़ खाने की भी ताकत रखते हैं। मेरे अजीजों, कुत्ते का काम ही है, वो दरबान के दरवाजे पर होता है और वो निगरानी के लिए है। हमारी जुबानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए रखी गई, हमारी जुबानें, हमारी जिंदगियां अल्लाह के वलियों की हिमायत के लिए रखी गई है, और अगर उनकी हिमायत में ना बोले तो फिर क्या धोती कुर्ते वालों के लिए बोलेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि स्टेज उधर भी लगते हैं इधर भी लगते हैं, आप चापलूसी किसी और की करते हैं और हम तारीफ किसी और की करते हैं। आप माल के पीछे भागते हैं और फिर आप मौजूदा हुकूमत जो भी मौजूद है उसके सिक्कों पर और उनके ओहदे पर और उनके मनसब पर देख करके आप बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों की आदत ये है, हम बरसों पुराने आबा व अजदाद से गौसे आजम के ही दरबान, उनके ही गुलाम हैं, इसलिए कि हमने ये सुना भी है और पढ़ा भी है। हमारे यहाँ निस्बत पर फख्र किया जाता है, और कैसी निस्बत पर? अरे हमारे वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फख्र करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।
क्या बेहतरीन फार्मूला दिया है। डरने वालों के लिए ही आला हजरत ने कहा है, जो खौफ खाया करते हैं खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग फारसी लफ्ज है और कुत्ते को कहते हैं। कौन सी निशानी वाले सग नहीं मारे जाते? जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ा जाता। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती है कुत्तों वाली, वो इंजेक्शन मार के जाते हैं या कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कुत्ते अगर आवारा हो गए, कंप्लेंट करो, कुत्तों को उठा ले जाएंगे। लेकिन उन उठा ले जाने वाले कुत्तों में अगर एक भी बेल्ट वाला आया तो छोड़ देंगे। क्यों? ये पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है, किसी का पाला हुआ है। पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है। और आला हजरत फरमाते हैं हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। गौसे पाक का ये निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। हमें जाहिर सी बात है आज इसी बात पर फख्र भी है। लोग मौलाना साहब कह रहे हैं हक बात कहना इस जमाने में नहीं, हर जमाने में दुश्वार रहा है, हर जमाने में दुश्वार रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी निस्बत पर यकीन है कि मेरा पीर गौसे आजम जैसा है, मेरी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हम डंके की चोट पर बोलते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने ग्रामी वकार, आज सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं वो गौर से सुने। करामात ये औलिया इकराम की जिंदगी का हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें दिया गया। करामत क्या है? ऐसा मुहय्यरुल अक़ूल काम, अक्ल को हैरत में डाल देने वाला काम जो आम इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान की अकल में ना आए। अल्लाह के वली से सादिर होने वाला ऐसा कोई काम, उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं। औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती, शरीयत पर इस्तिकामत ये विलायत की अलामत है। अगर वो मजबूती के साथ हर जमाने में अपने दीन पर जमा हुआ है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने पर लगी हुई है। सुनो, अल्लाह का वली ढूंढना चाहते हो तो ढूंढने के लिए निकलते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। देखते हैं ये ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। औलिया को इन्हीं बातों पर आज भी लोग परखते हैं। सोचते हैं कि अभी बाबा आसमान पर उड़ेंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, पानी पे चल के दिखाएंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं। मैं यहीं बैठा हूँ, अचानक मेरे पास पैसों का थैला खोल के दे दें, अल्लाह के वली होंगे। यानी तुम एक जगह बैठे रहो, हलवा खिलाने वाले बाबा जिसको तुम समझोगे अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों, ये जो चीजें तुम समझ बैठे हो अल्लाह के वली के लिए, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये देखो कि वो नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपको पूछता हूँ, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आजम से बढ़कर अल्लाह का वली कौन? अल्लाह का वली कौन है? सारे औलिया इकराम की निस्बत वहां जाकर खत्म होती है। उस हुसैन आजम को देखे करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी जमे रहे, डटे रहे, करामत का इजहार नहीं किया, शरीयत पर इस्तिकामत लोगों को दिखाया। दुनिया में जैसी भी आफतें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, अगर दीने मुस्तफा पर जमा हुआ है, इस्तिकामत के साथ खड़ा हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी विलायत है, वो सबसे बड़ा वली है। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, कायम है। और करामात औलिया इकराम की जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। और इस्तिकामत ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जमे रह जाना किसी बात पर, खौफ ना खाना बातिल ताकतों से, न डरना इन जालिमों से, ये औलिया इकराम की जिंदगी का खास वतीरा है। आज हम सबको जिस चीज की जरूरत है वो करामत की नहीं, इस्तिकामत।
करामतें सुनते भी आया। अब करामत से आप ये समझते हैं कि काया पलट जानी चाहिए। लोग आज मजाक भी करते हैं। कुछ वो मॉडर्न ख्याल के डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लेक्चर सुन करके पागल जो हो चुके सोशल मीडिया पर, वो भौंकते हैं करामात औलिया पर। क्या अब करामात क्यों नहीं दिखाते अल्लाह के औलिया? ये जो हालात बदले हुए हैं, इन हालात में इनकी करामतों से जमीन क्यों नहीं पलट जाती? जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? मेरे अजीजों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती। वल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, असबाब पर रखा है। एक मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हलाकू के जमाने के थे। हलाकू बादशाह जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने 2 सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा। और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में, हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत तारी होती थी। तो 2 सिपाही 2 फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई। अब जाएं तो कहां जाएं? तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे। उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो 2 सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया। कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास 2 वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देख आओ। ये 2 वजीर गए और ढूंढते रहे। जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने कटोरी पलट दी, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है। वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया। वापस गए, बादशाह के वो बड़े मोतमद लोग थे, कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने चंद मील के फासले पर है और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता? तीसरे दिन उसने कहा कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते, फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसके जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनना मेरे अजीजों, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे? इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तौबा किया, ना अपने अमाल दुरुस्त किए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें न बचाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है।
उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी। फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था। तबाह व बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाक़े को मैंने पढ़ा, उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया कराम मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है, अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन की करामतों पर भौंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गज्जा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने अमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत के ज़ुहूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे।